वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ करंट अफेयर्स का, जिसमें कि आपका मोस्ट टेंथ करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश द्वारा जारी जो नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चुनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया? ओके, तो ये किसने दिखाया गया है? तो पाकिस्तान ने दिखाया। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पाकिस्तान ने भी नेपाल की तरह जो नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारत के कई इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया। पाकिस्तान से सबसे पहले नेपाल ने अपना नया मानचित्र तैयार किया था, जो कि जिसमें भारत लिपु लेखा कलाकारी जो लिंदुकार के हिस्से में दिखाया गया था। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान जो है के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो बल्लेबाज में से कौन सा है? ओके, तो जो बल्लेबाज कौन सा है वो है इयोन मॉर्गन। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इयोन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। इयोन मॉर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के टोटल 213 छक्का लगाया है, और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्के का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो है कप्तान रिकी पोंटिंग के माध्यम से 171 छक्के को पीछे छोड़ा है। ओके, ये 171 छक्के को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कर लिया। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारत जो है प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो ये कितने महीने तक बढ़ा गया है? ये 18 महीने तक बढ़ा दिया गया। ओके, चलिए इससे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिरी में ख़त्म हो रहा है, और केंद्र सरकार ने त्यागी को जो कार्यालय के जो फरवरी में 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ओके, और बताना चाहता हूँ त्यागी के केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी कार्यकाल के इस साल में फरवरी 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, फरवरी 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और जब उनका 3 साल का कार्यकाल खत्म होने का करीब था, तब अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश के कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त भी है। ओके, चलिए तो चलते हैं हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं हम लोग। पूर्व में जो केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा है जो जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ओके, रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मनोज सिन्हा को GC मुर्मू के जगह जो है सौंपा गया। ओके, किसका जगह सौंपा गया है? तो ये GC मुर्मू का जगह सौंपा गया। ओके, और बताना चाहता हूँ इसका प्रशासन का भी अनुभव रहा है। मनोज कुमार सिन्हा जो है 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में जन्म हुआ था। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है लेबनान सरकार के बर्बरता विस्फोटक जो हमले में के कारण कितने दिन के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा की? ओके, तो ये घोषणा की है 2 सप्ताह का। ओके, चलिए हम लोग इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लेबनान जो की राजधानी में बेरूत में हुए भीषण विस्फोटक में बाद में जो है सरकार ने 2 सप्ताह का आपातकालीन की घोषणा की है, और इस दौरान जो है व्यापारिक जो अधिकार प्रदान कर दिया है। विस्फोटक के कारण शहर को मीलों दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। यह जो धमाका है
तब हुआ जब लेबनान की आर्थिक संकट बुरी तरह से घिरा हुआ था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा कि धमाके में कई लोगों को जख्मी भी हुआ और भारी नुकसान भी हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। हाल ही में किस राज्य में जो है जल्द ही तेंदुआ संरक्षण का केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा कहाँ पे? ये आपका उत्तराखंड में कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही जो है हिम तेंदुआ संरक्षण जो स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी जो है वन प्रभाग जो है उसमें से क्षेत्र में संरक्षण किया जाएगा, स्थापित भी किया जा रहा है। ओके, इस राज्य में शीतलकाल पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ का संरक्षण स्थापित भी किया जाएगा। और उत्तरकाशी में पीथोड़ और जो गांव पे जिला में है उसे तेंदुआ को बड़ी संख्या में देखे गए हैं, हालांकि अभी तक उसकी गिनती नहीं की गई है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा, मैंने 6 ही लिख दिया था गलती से। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को फटाफट। राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य जो है सचिव नियुक्त किए गए हैं? ओके, तो ये कहाँ का नियुक्त किया गया है? तो ये मणिपुर का नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। राजेश कुमार जो को मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेमपुल्पा द्वारा मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सचिव वर्तमान में अभी यहाँ पे सचिव कौन है? तो है वर्तमान में यहाँ का मुख्य सचिव है जे सुरेश बाबू। ओके, जो 31 जुलाई 2020 के सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजेश कुमार का MBBS डॉक्टर भी रहे हैं, MBBS डॉक्टर भी रहे हैं और वो 2-3 साल तक विभिन्न अस्पतालों में कार्य भी कर रहे हैं। ओके, और भारत का प्रशासनिक सेवा भी रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है? आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार का विजेता हाल ही में निधन हो गया? तो ये हो गया जॉन ह्यूम निधन हो गया। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं हम लोग। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक नोबेल पुरस्कार जो विजेता है जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। ओके, 83 साल के थे। ओके, और बताना चाहता हूँ आयरलैंड के में विद्रोह के समझौता को अहम भूमिका में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समझौता की वजह से उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा भी खत्म हुई थी और ह्यूम का जन्म 18 जनवरी 1937 को हुआ था। ओके, उत्तरी आयरलैंड के नदर जो है लंदनडेरी शहर में हुआ था। ओके, जॉन ह्यूम 1970 में सोशल मीडिया को डेमोक्रेटिक लेबर को स्थापित भी किया गया था। ओके, कब किया था? तो 1970 में डेमोक्रेटिक को भी स्थापित किया था। ओके, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आ गया है। स्पेस रियल मैड्रिड को किस पूर्व दिग्गज के ये किया गया है? ओके, गोलकीपर जो है आखिरी मैच खेलने में लगभग 1 साल बाद आधिकारिक पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा की थी। ओके, कहा गया कि स्पेन जो है वो रियल मैड्रिड के किस पूर्व जो है दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने में के लगभग 1 साल बाद 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की है। तो सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं छूट गया था, इसमें आपका दिया गया है इकर केसिलास। ओके, इकर केसिलास। ओके, जो ना घोषणा किया है इकर से जो केसिलास ने स्पेन को एक वर्ल्ड कप जो खिताब दिलाने पर 2 बार यूनिसेफ चैंपियन बनने को अहम भूमिका निभाई और वह 9 साल की उम्र में रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े थे। ओके, जिन्होंने क्लब के लिए 16 सीजन में 725 मैच खेले और 19 खिताब जीते। स्पेन जो है के लिए उन्होंने 167 मैच खेले और अंडर 20 मैच जो खिताब भी जीता। ओके, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन नंबर। ओके,
हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ता ने जो किस देश के वर्षावनों से ट्विंग हॉपर की एक नई प्रजाति कैंडेलोनोटस भास्कर जो है सो की खोज की। ओके, तो किसने खोज की है और कहाँ पे? तो श्रीलंका में खोज की। ओके, इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं हम लोग। ट्विट हॉपर जो है कि इस नई प्रजाति को कैंडेलोनोटस भास्कर का नामकरण केरल वन अनुसंधान संस्था के एक युवा संरक्षण जीव वैज्ञानिक एवं टिड्डी विशेषज्ञों को धनेश भास्कर का नाम रखा गया है। पिछले 116 वर्ष की खोज की जाने वाली नई पहल ट्वीट हॉपर है। प्रजाति ट्वीट हॉपर का दुर्लभ जो है प्रजाति को श्रीलंका सिंहराजा वर्षावन में खोजा गया था। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। जितने भी हमसे क्वेश्चन बन सके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने उठाया है। ओके, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सही समय में मिल सके। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं आप लोग।